नमस्कार, मैं हेमा अग्रवाल फ्रॉम शोपुर। रिसेंटली हम कोटा सेट हुए हैं। सिक्योर लाइफ जब मैंने ज्वाइन किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने केवल फ़ोन पे इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। मेरी जो अपलाइन है अनीता गर्ग, उन्होंने मुझे बताया कि हेमा दीदी एक ऐसा इंश्योरेंस आया है, और मुझे उस वक्त इंश्योरेंस की बहुत तलाश थी, क्योंकि हमने जितना भी कमाया उतना ही हम खर्च कर देते थे। कभी 1 रुपया बच्चों के लिए ना हमारे लिए कभी हमने सेव किया। दूसरे दिन मनोज गर्ग और ओम सेन सर हमारे लिए घर पे आए, फॉर्म फिलअप किया उन्होंने, और डीडी मैंने तुरंत उनको बिना बिजनेस देखे ही उनको डीडी दे दी। दिवाली का टाइम था, मेरे कट पीस की शॉप थी, जैसा आपने देखा बहुत सारा माल भरा हुआ था। फार्म साइन अप करवाने के बाद, डीडी लेने के बाद ये लोग रोजाना मेरे घर पे आने लगे। मैंने बोला अभी मेरा माल भरा है, मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, ना मैंने बिजनेस देखा है। ये बोले ठीक है आप करना मत, लेकिन एक बार आप वेन्यू में ज़रूर चलें, सेमिनार देखें, आपको अच्छा लगेगा। मैंने सोचा चलो अच्छा है, सब लोगों से मिल लेंगे, शोपुर छोटी जगह है, सब लोगों से पहचान थी। वेन्यू में चली गई, सब लोग पहचान के मिले, एक दूसरे को दिवाली की विश कर दी और घर पे आ गई। उसी टाइम दिसंबर में माधव सर और विजयपाल सर की रिकॉग्निशन थी, डायमंड रिकॉग्निशन। उन्हीं के कहने पर मैंने अपने हस्बैंड को मनाया और उनकी रिकॉग्निशन देखने आगरा आई। रिकॉग्निशन देखने के बाद जैसे एक जुनून सा सवार हो गया, ऐसा लगता था मानो मैंने अपने आप को इमेजिन, उनकी जगह अपने आप को इमेजिन किया कि आज सर और प्रिया मैडम यहाँ हैं, कल को अग्रवाल साहब मैं जरूर इस स्टेज पे होंगे। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने इनको मनाया, एक बार आप बिजनेस देख तो लें। ये बोले नहीं मुझे नहीं करना। मैंने बोला आपको लैपटॉप चाहिए कि लैपटॉप चाहिए? मैंने कहा मैं आपको लैपटॉप दिलाती हूँ, लेकिन आप बिजनेस लें। इन्होंने पहले लैपटॉप लिया, बाद में फार्म साइन अप किया और इन्होंने डीडी दी, और बढ़िया अच्छी तरीके से हम दोनों कंधे से कंधे मिला के काम करने लगे। लोगों ने काफ़ी हमारी किल्लियाँ उड़ाई, बोलते थे इनका थैला तैयार हो गया, अब ये घर घर जाके बेचेंगे सामान। इस तरह पड़ोसी लोग हमसे बोलते थे, लेकिन हमने इनकी एक भी बात नहीं मानी और सोचते थे कि अगर माधव सर यहाँ बन सकते हैं डायमंड, तो अग्रवाल साहब भी बन सकते हैं डायमंड। उन्हीं दिनों में ऐसा कुछ हुआ कि हमारे घर का डिवाइडेशन हो गया, और इस आस को लेके बिल्कुल मन में ऐसा विचार कर रखा था कि 5 लाख के मकान में से मैं निकली हूँ, लेकिन 50 लाख का मकान सिक्योर लाइफ से बना के दिखाई। और जितना अपमान मेरे मिस्टर का हुआ है, उससे ज्यादा सम्मान मैं इस स्टेज पे उनको दिलवाऊंगी। इसी अपने आप से ये वादा करके दोनों जनों ने हमने घर खाली कर दिया। उसी टाइम पंडित सर की हमारे को ट्रेनिंग चल रही थी शोपुर में। ये बोलते थे तुम ही जाओ, नहीं मैंने कहा दोनों लेंगे। शाम के टाइम में जाती थी को ट्रेनिंग लेने, सवेरे अग्रवाल साहब जाते थे। दोनों एक दूसरे बच्चे को इस तरह संभालते हमने बिजनेस चालू किया। राजस्थान में बिजनेस करना था, मैं विनोद सर के साथ माधोपुर चली गई। एक दिन में 6 डीडी वहां से मैं लाई। उन दिनों में आप यकीन नहीं माने, जितना दुख घर टूटने का था, घर छोड़ने का था, उससे ज़्यादा हमें संतोष ये था कि बहुत प्यारी सी कंपनी हमारे साथ है, प्यारी सी टीम हमारे साथ है, और मेरे बहुत अच्छे अप्लाइन जो हमारी बहुत केयर करते थे, केयरिंग अप्लाइन सत्येंद्र सर हमारे साथ थे। उन्होंने ही हमें यहाँ बोलना सिखाया, जो आज आपके सामने बोल पा रही हूँ। अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे थे। थैंक यू। इनके अग्रवाल साहब के जाने के धुन सवार हुई, मैं तो नौकरी छोड़ूंगा। मार्च में जब सिल्वर ईगल का हमने सम्मान लिया, तब इन्होंने नौकरी से रिजाइन देने का अनाउंसमेंट कर दिया, और जिद इतनी थी कि मैंने अगर स्टेज पे बोल दिया तो मैं तो नौकरी को रिजाइन करूंगा। मैंने बहुत समझाया, अपने किराए का घर है, पार्लर भी मैंने घर पे शिफ्ट कर लिया है, अपन को प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बोले कि नहीं मैं तो अपने पीछे कुत्ते लगा लेता हूँ, काम ही नहीं है पीछे मुड़ के देखने का। जैसा कि सर बताते हैं सत्येंद्र सर, वास्तव में मेरे को भी ग्रुप में लोग समझाने आते थे, हेमा जी ये पागल हो गया है, आपके 2 बच्चे हैं, किराए का घर है, नौकरी छोड़ रहा है, आपने पार्लर भी घर पे शिफ्ट कर लिया है। मैंने कहा ठीक है होगी जो देखेंगे, अभी तो इनको बाहर निकलने दो। ये राजस्थान में बिजनेस करने चले गए।
शुरुआती दौर में अच्छा बिजनेस चला तो हमें बड़ी हरी हरी दिखती थी चारों तरफ, लेकिन धीरे धीरे अप डाउन तो बिजनेस होता ही है। बीच में इतनी मुश्किलें आई, लेकिन मैंने इनको कभी टूटने नहीं दिया। इनसे बोला आप बिल्कुल घर की परवाह ना करें, बच्चों की ना करें, मेरी बिल्कुल ना करें, आप केवल बिजनेस पे ध्यान दें। पैसे लगातार मैं इनको भेजती रही। एक वक्त ऐसा आया, 22 अगस्त मेरा भी जन्मदिन होता है, मेरी बिटिया का भी होता है, छोटी वाली का। इनका पता नहीं क्या धुन लगी, मैं इनको सरप्राइज दूंगा, तो चुपचाप से जाके अपने सोने की रिंग बेच के और हमारे लिए पार्टी वो कर दी। घर पे आया, फिर घर पे जोर जोर से रोने लगे कि मैं तो इतना गरीब हो गया हूँ कि मुझे आज अपना घर का बसाया हुआ सोना बेचना पड़ रहा है। मैंने मन में सोचा कि हेमा, अपना सब कुछ इन्हीं से है और ये बिल्कुल अंदर से टूटने नहीं चाहिए। मैंने तुरंत 1 पाव भर चांदी बेच के इनको 2 रिंग बनवाई। इस तरह एक दूसरे का हम सहारा बने। मुश्किलें तो आती हैं, सभी को आती हैं, हमें भी आई। एक दिन तो ऐसा था, इन्होंने माधोपुर से कॉल किया कि कल तो मैं भूख के मारे रोने ही लग गया। मुझे रात के 2:30 बजे तक एक निवाला पे मुझसे रोते रोते बोला, मैंने तुरंत, मेरे पास कुछ भी जरिया नहीं था, मेरे पिताजी ने जो शादी का बेड दिया था, मैंने 8,500 में वो बेड और गद्दे बेच दिए। इनको तुरंत पैसे भेजे, आप भूखे नहीं रहे बिल्कुल, और बिल्कुल अंदर से कमजोर, अपन को इसमें डायमंड बन के बताना है। जिन लोगों ने हमारा अपमान किया था, सभी लोग हमसे बोलते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, कि तुमने जीवन में किया क्या, तुम जहाँ थे वहीं आज हो। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ थे हम वहाँ से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो सपने मैंने देखे, अग्रवाल साहब ने देखे, हमारे पूरे नहीं हुए उस टाइम पे, हम बच्चों के करेंगे। और अग्रवाल साहब कहते हैं बिल्कुल ये सही बात है कि मैं अपनी बेटियों के लिए दूल्हा ढूंढने जाऊंगा, दूल्हा मेरे घर पे आएगा। हमने अपना तीसरा बच्चा दोनों बेटियों के बाद में सिक्योर लाइफ को ही माना है, क्योंकि बेटे मैंने देखे हैं माँ बाप को मुश्किल से बुढ़ापे में रख पाते हैं, लेकिन सिक्योर लाइफ हमें बूढ़ा भी नहीं होने देगी और बुढ़ापे में हमारी बहुत केयर करेगी। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, यहाँ सभी बैठी लेडीज़, वर्क आप नहीं कर सकती हैं फील्ड में जाके, मुश्किलें होती हैं, कईयों के साथ फैमिली मुश्किलें रहती हैं, लेकिन अपने मिस्टर का बराबर से सहयोग करें। ज़रूरी नहीं है कि आप है ना उनको धन दौलत दें, बहुत सारा अपने मायके से पैसे ला के दें, लेकिन अपने पास जो है उसमें उनको संतुष्ट कर सकती हैं कि नहीं, आप बिल्कुल अंदर से कमज़ोर नहीं पड़ें, और बराबर से बिजनेस में उनका सपोर्ट करें, और इस मुकाम को चाहूँगी जल्दी हासिल करें। थैंक यू।